देखो, जिस व्यक्ति में ना तो ज्ञान है और ना ही इस विधाता के प्रति उसकी श्रद्धा है, वो जीवन में ना तो कभी सफल हो सकता और ना ही वो कभी भी आनंद की प्राप्ति कर सकता। आपकी जो प्रतिभा है वो आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आप वहां कब तक ठहरेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका जो सीटी का रिजल्ट डिक्लेयर जारी हुआ है, सभी बच्चों को पता लग गया कि कितने कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं। तो जब आपका आपका जब चूंकि ये तो एक एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सभी को पता है। अभी मेन जो आपका एग्जाम है, जो एग्जाम आपके सपने को साकार करेगा, वो एग्जाम तो अभी आपका बचा हुआ है। तो चूंकि रिजल्ट से पहले ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार सी ग्रुप की कितनी भर्ती आएंगी, किस विभाग में कितनी पोस्ट आएंगी, कितने पद वैकेंट हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि आपका जब सीटी का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले एचएसएससी आयोग द्वारा सभी जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, जितने भी विभाग हैं, सभी से लेटर जारी करके ये पूछा गया था कि आप अपनी जो रिक्विजेशन है, जितने खाली पद हैं, वो आयोग के पास भेजें। तो चूंकि उसमें डेट भी फिक्स की गई थी, नवंबर की कोई डेट थी, तो लगभग सभी विभागों द्वारा एचएसएससी आयोग में खाली पदों का जो भी डाटा है, ब्यौरा है, जो अपनी जो रिक्विजेशन है, वो भेज दी गई थी। क्योंकि एचएसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो सीईटी प्री का तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब कहीं कहीं थोड़ा सा यहाँ संशय है कि भाई लगभग 63 ग्रुपों में बांटा गया है, 18 प्रकार की सी ग्रुप की भर्तियां हैं। ऐसा माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने भी कमिटमेंट किया था कि लगभग 44,000 पदों पर आपका जो है जो सी ग्रुप का जो है एग्जाम होना है। ठीक है, वो तो कंसर्न्ड जो भी स्टूडेंट है, संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, कोई टेक्निकल का बच्चा है, कोई पुलिस का बच्चा है, कोई कोई ग्रुप 56 की जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है 56 में आती है। ठीक है, जिसमें ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, सभी प्रकार के इंस्पेक्टर हो गए, ऑडिटर हो गए। उसी तरह ग्रुप 57 ने जो 10+2 बेस है, हरियाणा पुलिस हो गई, या फिर हम बात करें तो आपका जो क्लर्क हो गया, आपकी जो हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर ड्राइवर हो गया। तो अब कहीं न कहीं जो डाटा निकल के आया है कि भाई किस विभाग में कितनी वैकेंसीज आपकी रिक्त है। ठीक है, हालांकि ऑथेंटिक तो नहीं है कि भाई इतनी एग्जैक्ट इतनी ही वैकेंसी आपकी आएंगी, लेकिन कहीं न कहीं जो एक डाटा आया है कि भाई किस विभाग में कितनी वैकेंसी आपकी आएंगी, कितने पद रिक्त हैं जो रिक्विजेशन के अनुसार। तो उसी पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई 40+ जिस बच्चे के 40+ नंबर हैं, या 45+ हैं, 50+, तो ये लगभग लगभग डाटा भी आपको पता लग गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या मैक्सिमम 65, अच्छी तैयारी वाला जो बच्चा है, 65 से 75 के बीच में बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट है जिनके 65+ और 75 से कम। किसी के 70 पॉइंट कुछ है, किसी का 68 पॉइंट कुछ है। ठीक, हालांकि 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 50 नंबर वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो टेक्निकल के जो बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उनका सब्जेक्ट अलग है, टेक्निकल सब्जेक्ट है उनका। और यहाँ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विरोधाभास है। तो उनका स्कोर कम बनता है जो टेक्निकल के बच्चे हैं। बाकी बच्चे जो आर्ट स्ट्रीम के हों या साइंस स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, तो उनको उनका स्कोर अच्छा होता है, बजाय जो टेक्निकल के बच्चे हैं। तो 40, 45, 50 वाले, चूंकि चूंकि इस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि ये आपका बेस्ट स्कोर किस विभाग में, कितना बेस्ट स्कोर है आपका और क्यों है, क्यों पे ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डाटा उठाया है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, यदि हरियाणा पुलिस की मेल की बात करें तो लगभग 5,000 पद, लगभग का मतलब प्लस भी हो सकते हैं। फीमेल की बात करें तो लगभग 1,000 और प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं सभी के आगे प्लस लगा देता हूँ, तो प्लस में कुछ न कुछ इंक्रीज होगा। आईआरबी की हरियाणा पुलिस में भर्ती आती है, यहाँ भी आपको लगभग 1,200+ पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद में टेक्निक जैसे एमपीएचडब्ल्यू की बात करते हैं, बहुत दिन से एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती नहीं आई है, तो यहाँ आपको 1,000+ पद देखने को मिलेंगे। सुनने में तो 1,200 1,300 है, लेकिन मैंने प्लस लगा दिया है। एक 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 आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें हम,
हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ आपके लगभग 3500 के लगभग पद रहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट लाइनमैन की बात करें, एएलएम की बात करें या एसए की बात करें, शिफ्ट अटेंडेंट जिसको हम बोलते हैं, तो लगभग 4000 बताए जाते हैं, लेकिन 3500 प्लस आपकी भर्ती यहाँ आने की प्रबल संभावना है। यदि हम यहाँ हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं, देखो हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं तो हरियाणा रोडवेज में एक तो कंडक्टर हो गए और एक आपके ड्राइवर हो गए। तो इसमें लगभग लगभग कंडक्टर कंडक्टर की बात करें तो 2000 प्लस आपकी भर्ती आने की प्रबल संभावना है, और ड्राइवर में आपकी 1000 प्लस आपकी जो भर्ती है वो आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब बात करें सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर बहुत दिन से भर्ती नहीं आई है, जबकि सब इंस्पेक्टर में मैंने आपको बताया था कि 50% का एक नियम नियम है कि 50% तो प्रमोशन द्वारा होता है और 50% जो है उसका नया रिक्रूटमेंट, नया नोटिफिकेशन जारी होता है। तो नया जो नोटिफिकेशन आएगा मेल और फीमेल के लिए, लगभग 350 प्लस पदों पर आपकी मेल की भर्ती और शायद 50 60 70 पदों पर आपकी फीमेल की भर्ती आने की प्रबल संभावना है। यहाँ यहाँ जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ जब हम बात करते हैं कि अब आपकी आएगी कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो उसमें कोऑपरेटिव जो सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर है, लगभग 250 प्लस पद पर आपकी जो भर्ती होनी है। उसके बाद जेल वार्डर की बात करते हैं, जेल वार्डर की बात करते हैं तो जेल वार्डर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 1200 लमसम अप्रोक्सीमेटली आपकी भर्ती आनी है। फायर ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें बड़े पदों पर आपकी जो भर्ती आनी है, लगभग 1500 के लगभग आपकी फायर ऑपरेटर की भर्ती आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें इसमें जहां तक डाटा है लगभग 1000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी। उसके बाद वीएलडी की भर्ती आए बहुत दिन हो गए, तो यहाँ भी लगभग 700 800 पदों पर आपकी जो भर्ती है ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। मंडी सुपरवाइजर की बात करते हैं, देखो मंडी सुपरवाइजर मंडी सुपरवाइजर की यदि बात करते हैं तो लगभग लगभग सुनने में आया है कि 400 के लगभग आपकी जो है ये भर्ती आनी है। क्लर्क की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 4000 का डाटा है, पर 3500, क्योंकि क्लर्क हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, तो लगभग 4000 प्लस पदों पर आपकी जो भर्ती आनी है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्राम सचिव की, जो अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ था ग्राम सचिव का, तो उसमें लगभग आपके 500, आपके जो 500 हैं पद रिक्त थे, तो लगभग 500 के लगभग आपकी जो है ग्राम सचिव की जो भर्ती आएगी, जो सबसे अच्छी भर्ती मानी जाती है। और उसके बाद जो पटवारी बच गया, पटवारी दोनों प्रकार के पटवारी, तो लगभग 800 900 पदों पर आपकी भर्ती आने की प्रबल संभावना है। तो ये तो देखो, हालांकि ये तो मैं नहीं मानता कि एकदम ऑथेंटिक डाटा है, इसमें 100 200 ऊपर नीचे, 50 60 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जितना जितने खाली पदों का जो ब्यौरा है उस हिसाब से यदि जानकारी के अनुसार हम मानते हैं तो लगभग ये आपके भर्ती जो है वो सी ग्रुप मेन की आने वाली है। और अब हम बात करें, देखो 44,000 का मतलब ये है कि यदि 30,000 पदों पर भर्ती आती है अखबार की न्यूज के अनुसार, तो 14,000 जो पद हैं उन पदों पर आपकी डी ग्रुप की भर्ती होनी है। यदि यहाँ 35,000 होते हैं तो उस हिसाब से 1000 2000 ऊपर नीचे होंगे, यानी कि लगभग सी और डी दोनों ग्रुप की आपकी 44,000 के लगभग आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी भर्ती हो। अब चूंकि ये तो आप बार बार बहुत सी वीडियो में भी देख रहे हो, हरियाणा पुलिस की इतनी आएंगी और फलाने विभाग की इतनी आएंगी, तो अब जो असली बात ये है कि देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या लॉजिक है कि अब की बार जो 10 गुना की कंडीशन है वो लगभग लगभग मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपके 50 55 60 65 क्यों सेफ है। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जितने भी टेक्निकल की जो भर्तियां हैं, टेक्निकल की जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, आपकी 12,000 हैं, 10,000 हैं, 11,000 हैं, तो यहाँ तो सभी को पता है कि क्वालिफाई क्वालिफाई ही कैंडिडेट जो है वो 10 गुना की कंडीशन को 10 टाइम्स जो कंडीशन बनेगी आपकी उसको फुलफिल करेंगे उस कंडीशन को। तो टेक्निकल का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। टेक्निकल में तो केवल मेन एग्जाम की तैयारी करनी है यदि आप क्वालिफाई है तो। हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस में चूंकि जो अभी जो संशोधन हुआ है, पहले तो उसको 10 गुना की कंडीशन से अलग किया गया है,
क्योंकि जो पीएचटी पीएमटी है उसमें तो सीईटी जो क्वालिफाई है उनको ही अवसर मिलेगा। अब बाद की जब बात करें कि भाई 10 गुना में हो सकता है 2 4 5 नंबर, जैसे जनरल जनरल की क्वालिफाई मार्क्स 50 हैं, कैटेगरी के 40 हैं, तो संभवतः हो सकता है कि 5 4 जनरल में 50 की बजाय 55 वाला 10 गुना में आए। हालांकि मैंने पहले बताया था आपको कि जो फिजिकल जो होता है और एक जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्योंकि तैयारी वाला जो बहुत अच्छी तैयारी वाला कहीं ना कहीं फिजिकल पे, हालांकि बहुत से गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो फिजिकली भी बहुत स्ट्रोंग होते हैं और मेंटली भी बहुत स्ट्रोंग होते हैं, पर फिर भी 2 4 5 नंबर ऊपर जा सकती है यदि कैंडिडेट ज़्यादा है, तो हो सकता है जनरल की 55 पे जाए और बाकी कैटेगरी में 50 से 55 के बीच आ जाए 10 गुना में। अब हम बात करते हैं, देखो कि अब जैसे 90 प्लस इतने हैं, 80 प्लस इतने, 70, तो ये सारा कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं होता है, ये सिर्फ, हाँ ये भी नहीं है कि वो गलत होता है, क्योंकि जिसका जैसा अध्ययन होता है, जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है, उस हिसाब से वो बहुत नज़दीक पहुंचता है। कोई भी अध्यापक यदि बनाता है तो वो नज़दीक पहुंचता है उसके। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो पहले 4 गुना की कंडीशन थी, पहले 4 गुना की कंडीशन थी और अब 10 गुना की। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब 10 गुना की कंडीशन है तो बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि सीट तो लगभग जो उस समय आई थी उतनी सीट लगभग बराबर सी आएंगी अब की बार भी। तो 4 गुना और 10 गुना में, हालांकि थोड़ा सा 3 साल का गैप है, तो कुछ न कुछ बच्चों की तैयारी बढ़ी है। तो हो सकता है कि 4 गुना और 10 गुना बराबर हों, लेकिन फिर भी 10 गुना एक बहुत नंबर ज्यादा होता है। अब जैसे बात करें, यदि कलर की मात्र 3500 वैकेंसी आती है, तो एक तो 35,000 बच्चे एग्जाम दें, और एक 3500 का 4 गुना, 35 दूनी 70, 140, यानी कि 14,000 बच्चे। तो ये कहीं न कहीं ये नंबर बढ़ता है, तो बच्चों का ज्यादा अवसर मिलता है एग्जाम देने का। तो बात करें, दूसरी बात करें, तो पहले क्या था कि 2000 जो 22 में सीईटी हुआ था, उस समय केवल ये कहा गया था कि केवल ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ग्रुप सी के लिए। बाद में ये 4 गुना की कंडीशन हुई, कोर्ट केस भी हुए, बहुत सी ऐसी चीजें हुई। तो उस समय बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, वो सोच रहे थे कि एलिजिबिलिटी है, पास होना है। और अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि सभी को पता है कि 10 गुना में आने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे रह गए थे 4 गुना में, तो उनको बड़ा थोड़ा सा पछतावा भी हुआ था कि भाई हम थोड़ा सा और प्रयास करते तो 4 गुना में आ सकते थे, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा गैप होता है। तो अब की बार बच्चे सीरियस होकर भी तैयारी बच्चों ने की है, तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ा है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बच्चों का नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है, वो सारी चीजें बैलेंस बराबर होता है, क्योंकि प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है। तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। तो अब यहाँ बात करें कि 2022 के बाद में लगभग 3,57,000 जो बच्चे हैं, 57,000 के लगभग जो बच्चे हैं, ये सीईटी क्वालिफाई हुए थे। अब वो कितने बच्चे लगे हैं, कितने बच्चे लग गए हैं, तो हमें सबको पता है कितने लगे इनमें से। तो बाकी सारे जो बच्चे रह गए थे, तो उन्होंने अब की बार अच्छा प्रयास किया, ज्यादा प्रयास किया है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लर्क में लगे हुए, मैंने बताया था 15-20 हजार बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अच्छा स्कोर कर रहे थे, जो लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता है तैयारी का, तो वो अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे गंभीर बच्चे तो वही होते हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जब लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो, और ग्रुप नंबर 56 की जो अच्छी पोस्ट है उन पर जाने के लिए और प्रयास करेंगे, तो सीईटी के उन्होंने दोबारा से भी पेपर दिया है। लेकिन जो बच्चे क्लर्क लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस या और भी कोई ऐसी सी ग्रुप की जो अच्छी वैकेंसी पे लगे हुए हैं, तो जो 10+2 पास वाली जो वैकेंसी पे लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यदि वो ग्रुप नंबर 56 में जो ग्रेजुएशन का जो ग्रुप है, तो यदि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं 10 गुना में, तब तो वो एग्जाम देंगे। अदरवाइज यहाँ तो एग्जाम देंगे नहीं, वो ना हरियाणा पुलिस के बच्चे हरियाणा पुलिस में दोबारा से देंगे, ना क्लर्क वाले क्लर्क में देंगे। तो 2022 और 2025 के बीच में एक तो ये हुआ है कि उनको अनुभव हो गया, 22 में एग्जाम दिया है, फिर उन्होंने सी ग्रुप मेन में एग्जाम दे के क्वालिफाई किया है, फिर उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब उनका अनुभव है। तो यदि अच्छे मार्क्स उनके आते हैं तो वो ग्रुप नंबर 56 की ट्राई करेंगे। अदरवाइज जो ग्रुप 10+2 बेस क्वालिफिकेशन वाले जो एग्जाम में यदि ऑलरेडी पहले से वो कार्यरत है, तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम नहीं देंगे, तो यहाँ कट ऑफ है वो आपकी नीचे आएगी। ठीक है। उसके बाद में और एक और अच्छा जो बेस्ट आपको बताता हूँ, अब की बार बहुत सा सिस्टम चेंज होगा, पिछली बार वाली जो गलती है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब की बार आप खुद देखेंगे, मैंने पहले भी एक बार कई बार बताया आपको कि जैसे डी ग्रुप की जब भी मैं कोई वीडियो बनाता था,
तो जैसे कमेंट्स में आता था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बताया था सी ग्रुप का जब आपका रिजल्ट आएगा डी ग्रुप की सीटें वैकेंट मिलेंगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो डी ग्रुप का संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि जब भी आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, आप खुद देखेंगे डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपके समक्ष एक पोर्टल रहेगा, और वो जो पोर्टल है वो यस नो का है, वो है यस नो का। अब यहाँ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अब की बार ये संशोधन इसलिए हुआ है कि पिछली बार बहुत सी ऐसी माइनर मिस्टेक हुई हैं, मेजर मिस्टेक हुई हैं, बहुत सी टेक्निकल गलतियां हुई हैं कि बच्चे बार बार रिपीट हुए हैं, डी ग्रुप में लग गए, फिर छोड़ के स्वेच्छा से सी में चले गए। तो इस तरह से बहुत सी दिक्कतें आई हैं। तो अब की बार पहले ही 3-4 महीने पहले ही एक संशोधन हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा कि अब की बार जो डी ग्रुप की भर्ती होगी उसमें पहले फॉर्म के साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक पोर्टल मिलेगा आपको, क्या आप डी ग्रुप में लगने की इच्छुक हैं? यदि यस, तो आप सी ग्रुप में नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत से बच्चे तुरंत नौकरी लगने के लिए पहले डी ग्रुप का चयन करेंगे, और जब डी ग्रुप में यस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सी ग्रुप से बाहर होंगे, चाहे सी ग्रुप की भर्ती के लिए उनके पास 75 नंबर हो, चाहे वो 82 नंबर वाला हो। तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा। अब की बार मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूं कि भाई आपका अब की बार क्या होगा कि डी ग्रुप का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपसे एक पोर्टल मिलेगा यस नो का, और यस आप तब करेंगे जब डी ग्रुप में लगना चाहते हैं, और यदि यस करते हैं तो आप सी ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है, और यदि आप नो करते हैं तो डी ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इससे इससे जब बहुत से स्कोर वाले बच्चे हैं, जैसे एक बार हुआ था, ध्यान करो, हरियाणा पुलिस की जब पिछला रिजल्ट आया था तो क्या हुआ था कि प्रेफरेंस भरवाया गया था, तो मैक्सिमम बच्चों ने हरियाणा पुलिस भरी थी, इसलिए हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ऊपर चली गई, और बहुत सी आपकी कलर, ग्राम सचिव, पटवारी की जो कट ऑफ है वो हरियाणा पुलिस से भी नीचे आई थी। जबकि यदि चूज करना पड़े तो आप हरियाणा पुलिस के बजाय ग्राम सचिव या पटवारी या कलर चूज करेंगे। हालांकि वो तो अलग अलग बातें हैं, हो सकता है कोई हरियाणा पुलिस भी चूज करे, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जब डी ग्रुप में यदि आप यस करते हैं, अच्छे स्कोर वाले बच्चे, तो जाहिर सी बात है सी ग्रुप की जो है कट ऑफ नीचे आएगी। क्लर्क में जो जो क्लर्क की कट ऑफ 65 पे जाएगी, वो जाहिर सी बात है वो 3-4 नंबर नीचे अपने आप ही आ जाएगी, जब डी ग्रुप का इस तरह का पोर्टल जब आपका आएगा, जब डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो इनमें कुछ एक ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए थे। अच्छा, एक सी ग्रुप की अभी वेटिंग लिस्ट भी आनी है, तो सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट यदि आती है तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम क्यों देंगे मेन का। अगर हरियाणा पुलिस की या कोई भी कलर की कोई भी अगर वेटिंग लिस्ट आती है, उस समय 25,000 का रिजल्ट आया था, जबकि मेरे ख्याल से पद 28,000 थे, 3-4 हजार उस समय खाली रह गए थे। तो वो अगर सी ग्रुप की वेटिंग आती है तो भी कुछ न कुछ जो सीरियस बच्चे हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं, यदि वो वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वो फिर यहाँ 10 गुणा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें थी। ठीक है, वही ग्रुप नंबर 57 में सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ये एग्जाम दिया है 56 के लिए, तो 56 में यदि उनका होता है तो वो एग्जाम देंगे, अदरवाइज वो एग्जाम ही नहीं देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरी वही बातें आप ध्यान रखें कि जनरल में 65+ वाला बहुत एग्जाम देगा, कैटेगरी में 60% वाला बहुत से एग्जाम देगा, और 55 और 50 से 55 या 55 से 60 की यदि मैं बात करूं तो ओएससी, डीएससी हो, पीडब्ल्यूडी, बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में 10 गुना की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपका जो बेहतर प्रयास है वो करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। अगर आपको दो और ये 2026 में आपको फिर बताता हूँ, बहुत ही आपका गोल्डन चांस होने वाला है। जनवरी शुरू होते ही आपको किसी न किसी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कोई न कोई भर्ती डे बाय डे आपको देखने को मिलेगी, और समय आपके पास कम रहेगा, ये श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि एचएसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें समय अल्प समय होता है, 1 महीना, 1.5 महीना। ठीक है, तो फिर वो चाहे आप पूरी रात दिन लाइब्रेरी में बैठे रहो, चाहे कहीं करो, जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए, जो भी आपकी कमियां होती हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपके पुअर हैं, जो कमजोर हैं, तो कमजोरियों को दूर करने के लिए वो आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। और आज से और अभी से जब आप बिल्कुल संजीदा होकर, गंभीर होकर जब प्रयास करेंगे तो ये समय आपके लिए पर्याप्त है। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं हम किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा शेयर करो, और सब्सक्राइब बढ़ाओ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।
क्योंकि आपका अप्रिसिएशन जो है, आपका जो मोटिवेशन है, वो थोड़ा सा हमारे लिए सही होता है, और भी ऑथेंटिक जो भी जानकारी है वो आपको हम मुहैया करवाते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।